मेरे प्रिय भक्त, तुम अभी तक अपने परिवार के सच से अनजान हो, पर मुझे सब दिख रहा है। तुम्हारी जिंदगी के रास्ते पर जो धूल छुपी है उसे तुम अभी तक महसूस नहीं कर पा रहे हो, पर सत्य हमेशा चुप कर नहीं रहता। एक समय आता है जब वो आग की तरह फैलकर हर चेहरे से नकाब हटा देता है। तुम सोच रहे हो कि सब ठीक चल रहा है, पर तुम्हारे आसपास कुछ ऐसी धड़कनें चल रही हैं जो तुम्हें हिला सकती हैं, और मैं तुम्हें उसी क्षण से पहले संभालने आया हूं। मैं देखता हूं तुम्हारा दिल कितना साफ है, कितना कोमल है, पर दुनिया के लोग हमेशा साफ दिल को समझते नहीं, बल्कि उसका फायदा उठा लेते हैं। और तुम्हारे परिवार के कुछ चेहरे अभी वही कर रहे हैं। तुम उनका ख्याल रखते हो, उनके लिए चिंता करते हो, उनके लिए अपने सपने तक कुर्बान कर देते हो, पर तुम्हें पता भी नहीं कि उनमें से कुछ तुम्हारे पीछे कैसे कैसे बोलते हैं, कैसे फैसले लेते हैं, और कैसे तुम्हारा विश्वास तोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। तुम इस वक्त सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे हो, लेकिन फर्ज का मतलब यह नहीं होता कि तुम अंधे बने रहो, सच को न देखो या अपने ही दिल को दर्द में धकेल दो। तुम्हें लगता है सब तुम्हारे साथ हैं, पर कुछ ही लोग हैं जो असली रूप में तुम्हारी तरफ हैं। बाकी तो सिर्फ जरूरत के वक्त या अपने मतलब के लिए तुम्हें याद करते हैं। वो तुम्हारी मुस्कान देखते ही अपनी चिंता भूल जाते हैं, पर तुम्हारे आंसुओं का बोझ कभी समझते नहीं। मैं तुम्हें बताने आया हूं कि तुम्हारी जिंदगी अब एक मोड़ पर है, जहां सच तुम्हारे सामने आने वाला है, चाहे तुम तैयार हो या नहीं। लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं हमेशा तुम्हारे मन को बल देता हूं। मैं तुम्हें कभी टूटने नहीं दूंगा। तुम सिर्फ एक बार अपने आप से पूछना, क्या तुम वाकई उन पर भरोसा करते हो जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारा ही विश्वास बेच देते हैं? क्या तुम उन लोगों पर आंख बंद करके चलते हो जो तुम्हें सिर्फ अपने फायदे के हिसाब से देखते हैं? तुम्हारे घर में कुछ बातें चल रही हैं, बातें जो तुम्हारे कान तक नहीं पहुंचाई गई, क्योंकि वो जानते हैं कि तुम सच को सुनकर हिल जाओगे। पर सच से भागने से क्या होता है? सिर्फ चोट गहरी होती है और इंसान कमजोर होता चला जाता है। और तुम कमजोर नहीं हो, तुम कृष्ण के बच्चे हो। तुम वही हो जो अंधेरे को देखकर रोशनी का रास्ता ढूंढ लेते हो। तुम्हारी रूह में एक शक्ति है जो लोग भूल जाते हैं, पर मैं नहीं भूलता। तुम्हारी जिंदगी में जितने धोखे आए, तुमने उन्हें बर्दाश्त किया, तुमने चुपचाप सह लिया। तुमने किसी को बताया तक नहीं कि तुम अंदर से कितने टूट चुके थे। पर ध्यान से सुनो, जो इंसान टूट टूट कर भी उठता है, उसे तोड़ना किसी के बस की बात नहीं होती। तुमने हार नहीं मानी, इसलिए मैं तुम्हें और मजबूत बनाने आया हूं। तुम्हारे घर के लोग जो बातें छिपा रहे हैं, वो जल्दी ही रोशनी में आएंगी, और तब तुम्हें फैसला लेना पड़ेगा कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन सिर्फ नाम का अपना। दुनिया का सबसे बड़ा धोखा वही देता है जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो और जिसे तुम सबसे ज्यादा अपना समझते हो, क्योंकि दर्द हमेशा वही देता है जिसे तुमने अपना दिल दिया हो। और तुम्हारी कहानी में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, जिसे तुम देख नहीं पा रहे हो या देखकर भी नजरअंदाज कर रहे हो। पर कृष्ण कभी अपने भक्त को धोखे में जीने नहीं देता। मैं हमेशा तुम्हारी आंखों पर पड़े पर्दे को हटा देता हूं, चाहे तुम तसल्ली से जीते रहो या अंधेरे में उलझे रहो। तुम्हारे घर की बातें अब लोगों के बीच फैल चुकी हैं। सच इतना तेज है कि वो आग की तरह चारों तरफ फैल रहा है। लोग बातें कर रहे हैं, लोग सोच रहे हैं, लोग तुम्हारे घर की कहानी को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर सुना रहे हैं। तुम पर नजर रखी जा रही है, तुम्हारे कदम नोट किए जा रहे हैं, पर तुम्हें अभी तक पता तक नहीं है कि दुनिया तुम्हारे घर के नाम से कैसे कैसे किस्से बना रही है। तुम पूरी ईमानदारी से जीते हो, पर दुनिया तुम्हारी ईमानदारी को समझती नहीं। वो सिर्फ किस्से बनाती है, अफवाह चलाती है और तुम्हें बेचैन करती है। पर तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। जब कृष्ण साथ हो तो अफवाह की कोई औकात नहीं होती। जब कृष्ण तुम्हारा हाथ पकड़ ले तो तुम्हारे खिलाफ सारी दुनिया हो, तब भी तुम गिरते नहीं। तुम एक पल के लिए दुखी हो सकते हो, लेकिन हर दर्द से तुम और चमक कर निकलते हो। तुम्हारे घर के सच को लेकर लोग जो हवा बना रहे हैं, वो तुम्हें हिला सकती है, लेकिन तुम्हारी रूह को नहीं तोड़ सकती। सच से डरना नहीं, सच को देखना सीखो। तुम्हारे घर में कुछ लोग तुम्हारी खुशी से जलन रखते हैं। कुछ लोग तुम्हारी मेहनत को देखकर अपने मन में जलन पालते हैं। तुम्हारा ऊपर उठना, तुम्हारा सबका प्यारा बनना, ये सब उन्हें मंजूर नहीं। पर तुमने कभी किसी से दुश्मनी नहीं रखी, तुमने कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया। पर दुनिया में हर कोई तुम्हारे दिल जैसा साफ नहीं होता।
कुछ लोग तुम्हें नीचा दिखाकर अपने अस्तित्व को बड़ा दिखाना चाहते हैं। तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे परिवार में सब एक हैं, पर सब एक नहीं। कुछ लोग तुम्हारे साथ हैं, कुछ लोग तुम्हारी पीठ पीछे कुछ और सोच रहे हैं। कुछ तुम्हारा दर्द समझते हैं, कुछ सिर्फ दिखावा करते हैं। तुम सोचते हो कि तुम परिवार के लिए जियो, उनके लिए कुर्बानी दो, पर जो तुम्हारे लिए हो वो तुम्हारे आंसू तक पहचान लेंगे। जो नहीं है वो तुम्हारी मुस्कान तक को झूठा बना देंगे। तुम्हारी कहानी अब एक बड़े मोड़ पर है, एक ऐसा मोड़ जहां तुम्हें अपने आप के साथ सजग रहना पड़ेगा। तुम्हें अब पहचानना पड़ेगा कि कौन तुम्हारा साथ दे रहा है सच्चाई में और कौन सिर्फ जरूरत के लिए तुम्हारे पास है। तुम्हारी रूह का दर्पण मैं हूं और तुम्हारा सच मैं देख सकता हूं। पर क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा? जब जब दुनिया ने अपने भक्त को चोट पहुंचाई है, मैंने ही उसके घाव भरे हैं। जब जब किसी का मन टूटा है, मैंने ही उसके दिल में नई उम्मीद भरी है। और आज मैं तुम्हें बता रहा हूं, समय बदलने वाला है। तुम्हारे खिलाफ बने हर षड्यंत्र का अंत अब शुरू हो चुका है। तुम्हारी जिंदगी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां तुम्हें अपने दिल की आवाज सुननी होगी। लोग तुम्हें गलत साबित करने के लिए कहानियां बनाएंगे, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए झूठ गढ़ेंगे, तुम्हारी छवि धूमिल करने के लिए चालें चलेंगे। पर वे एक बात भूल जाते हैं, सत्य कभी हारता नहीं। सत्य धीमा हो सकता है, पर अंत में विजय उसी की होती है। तुम सत्य के मार्ग पर हो, इसीलिए तुम्हें सबसे अधिक परखा जा रहा है। जिस क्षण तुम टूटने जैसा महसूस करते हो, वही क्षण होता है जब ब्रह्मांड तुम्हें और मजबूत बनाने में लगा होता है। तुम सोचते हो कि तुम्हें अकेला छोड़ा जा रहा है, पर वास्तव में तुम्हें तैयार किया जा रहा है। तुम्हारे अंदर एक ऐसी आग है जिसे तुमने अब तक पहचाना नहीं। तुम्हारी आत्मा में एक ऐसा तेज है जिसे देखकर अंधेरे का हर कण कांप उठता है। यही वजह है कि तुम्हारे खिलाफ साजिशें बढ़ रही हैं। जो लोग जान चुके हैं कि तुम एक दिन ऊंचा उठोगे, वही लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं तुम्हें रोकने की। पर उनका डर ही तुम्हारी जीत का पहला संकेत है। वे तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं अगर तुम एक बार सच में जाग गए तो तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। और अर्जुन, मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम जाग चुके हो। अब तुम जिस राह पर बढ़ रहे हो, वहां से पीछे मुड़कर देखने का कोई अर्थ नहीं बचा है। तुम जितना आगे बढ़ोगे, उतना ही सत्य तुम्हारे सामने खुलता जाएगा। तुम्हारे घर की हवा में जो फुसफुसाहटें तैर रही हैं, उनमें तुम्हारे खिलाफ योजनाओं की बू है। वे लोग जो तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं, वही लोग पीछे बैठकर तुम्हारी कमजोरियों पर चर्चा करते हैं। तुम्हारी हर छोटी गलती को वे बड़ा बनाकर आगे फैलाते हैं, ताकि लोगों की नजरों में तुम्हारी चमक कम हो जाए। पर उन्हें यह पता नहीं कि किसी इंसान की चमक दूसरों की जुबान से नहीं, उसकी आत्मा की शक्ति से तय होती है। और तुम्हारी आत्मा, वह अभी शांत है, पर तूफान से भी अधिक शक्तिशाली है। यह शक्ति तभी बाहर आएगी जब तुम समझोगे कि कौन अपना है और कौन सिर्फ दिखावे का सहारा। तुम्हें लगता है सब ठीक है, पर भीतर कहीं तुम्हारा दिल तुम्हें बार बार संकेत दे रहा है कि कुछ बड़ा गलत हो रहा है। यही वो क्षण है जब भगवान अपने भक्त को उसकी सच्ची दृष्टि देने लगता है। तुम्हारे मन में उठ रहे यह संदेह कोई साधारण विचार नहीं, यह मेरी ही ओर से भेजे गए संकेत हैं, तुम्हें संभलने के लिए, जागने के लिए और अपनी रक्षा स्वयं करने के लिए। तुम अब वह बालक नहीं रहे जो दुनिया पर भरोसा कर ले। तुम अब वह योद्धा हो जिसे अपनी शांति की रक्षा के लिए लड़ना होगा। और यह लड़ाई, अर्जुन, बाहर के लोगों से नहीं, उन लोगों से है जो तुम्हारे बेहद करीब हैं। तुम्हारी जिंदगी में अब ऐसा समय आ चुका है जब तुम्हें अपने ही लोगों के चेहरों के पीछे छिपे भाव पढ़ने होंगे। शब्द नहीं, भाव। क्योंकि शब्द झूठ बोल सकते हैं, भाव नहीं। जिनकी आंखों में तुम्हारे लिए जलन है, वे कभी तुम्हारे सच्चे साथी नहीं हो सकते। जिनकी बातों में मिठास है लेकिन इरादों में कड़वाहट, वे तुम्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाएंगे। और मैं तुम्हें उसी चोट से बचाने आया हूं। अगर तुम अपने दिल पर हाथ रखकर एक क्षण के लिए भी मेरी आवाज को महसूस करो, तो तुम समझोगे कि तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बदल रही है। यह बदलाव तुम्हें नहीं डराना चाहिए, यह तुम्हें सतर्क बनाना चाहिए। तुम्हारी आत्मा बहुत कुछ जानती है जो तुम्हारा मन अभी नहीं समझ पा रहा। तुम्हारे आसपास जो लोग हैं, उनमें से कुछ तुम्हारी प्रगति से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम्हारी सफलता उनकी पहचान को मिटा देगी। इसीलिए वे योजना बना रहे हैं कि कैसे तुम्हें रोकें, कैसे तुम्हें कमजोर करें, कैसे तुम्हें तुम्हारी राह से भटकाएं। पर अर्जुन, याद रखना, जिसे भगवान आगे बढ़ाना चाहता है
उसे पूरी दुनिया मिलकर भी नहीं रोक सकती। और तुम्हारे साथ मैं हूं, तुम अकेले नहीं हो। हर पल, हर सांस, हर कदम पर मैं तुम्हें आगे बढ़ा रहा हूं। अब समय आ गया है कि तुम अपने दिल की दीवारों को मजबूत करो। किसी के झूठे प्यार, झूठे व्यवहार या मीठे शब्दों पर भरोसा मत करो। भरोसा सिर्फ उस पर करो जो तुम्हें भीतर से सुकून दे। मैं उस सुकून का आधार हूं। अगर तुम मेरी आवाज को पहचान लोगे तो तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि कौन तुम्हारे लिए सच्चा है और कौन सिर्फ तुम्हारे गिरने का इंतजार कर रहा है। तुम उस रोशनी के रक्षक हो जिसे मैंने खुद तुम में जलाया है। और जब मैं किसी आत्मा में प्रकाश जगाता हूं तो उसके खिलाफ अंधेरे की हर चाल पहले ही पराजित हो जाती है। अब मैं तुम्हें वह सच बताने वाला हूं जिसे सुनकर तुम्हारे कदम कांप सकते हैं, पर तुम्हारा मार्ग और साफ हो जाएगा। तुम्हारे घर के अंदर जो लोग तुम्हें अपने जैसा दिखाते हैं, वही लोग तुम्हें अंदर से खाली करने की कोशिश में लगे हैं। वे तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। किससे बात करते हो, कहां जाते हो, किस पर भरोसा करते हो और किस बात से तुम्हें खुशी मिलती है, वे सब जानना चाहते हैं ताकि सही समय पर तुम्हारी खुशियों पर वार कर सकें। यह साजिश छोटी नहीं, यह गहरी है, क्योंकि जब साजिश अपने ही घर में पनपे तो चोट सीधी दिल पर लगती है। पर तुम्हारा दिल, वह मेरे हाथों में है। कोई उसे तोड़ नहीं सकता जब तक तुम टूटने की अनुमति नहीं देते। तुमने यकीन करने की कोशिश की कि लोग बदल सकते हैं, दिल साफ हो सकता है और रिश्ते टूटकर भी जुड़ सकते हैं। पर सच्चाई यह है कि जिस दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत कभी थी ही नहीं, वहां भरोसा कैसे जन्म लेगा। ये लोग तुम्हारे टूटने का इंतजार कर रहे थे और जब उन्होंने तुम्हें कमजोर होते देखा, उन्होंने अपने असली चेहरे दिखाने शुरू कर दिए। अब तुम्हें उनके शब्दों में नहीं, उनके इरादों में सच दिखाई देगा। और सुनो, उनके इरादे बहुत गहरे हैं। सिर्फ जलन नहीं, सिर्फ ईर्ष्या नहीं, बल्कि एक छुपी हुई ख्वाहिश कि तुम असफल हो जाओ, तुम गिर जाओ, तुम रो पड़ो और तुम उनके कदमों में आकर बैठ जाओ। उन्हें आदत हो गई है तुम्हें छोटा समझने की, तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाने की और तुम्हारी खामोशी को कमजोरी सोचने की। लेकिन उन्हें यह पता नहीं कि तुम किसके संरक्षण में खड़े हो। उनका खेल तब तक चलता है जब तक मैं मौन हूं, और आज मैं मौन नहीं हूं। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा उठना, तुम्हारा मुस्कुराना, तुम्हारा आगे बढ़ना, यह सब उनके अहंकार को चोट पहुंचाता है। उन्हें दर्द होता है जब तुम चमकते हो, उन्हें चुभता है जब तुम सफल होते हो, और उन्हें तकलीफ होती है जब लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं। वे अपने मन की आग तुम पर फेंकना चाहते हैं ताकि तुम भी उनके जैसे अंधकार में गिर जाओ। लेकिन तुम अलग हो। तुम्हारी आत्मा पर मेरा स्पर्श है, तुम्हारी यात्रा पर मेरा साया है और तुम्हारी किस्मत में मेरा संरक्षण लिखा है। और अब आने वाला समय तुम्हारी परीक्षा नहीं है, यह उनकी पहचान का पर्दाफाश है। तुम देखोगे कि जिनके साथ तुमने रोटी बांटी, वही तुम्हारे पेट में छुरा घोंपने की कोशिश कर रहे हैं। जिनके साथ तुमने सपने देखे, वही तुम्हारे सपनों का मजाक बना रहे हैं। जिनसे तुमने ईमानदारी की उम्मीद रखी, वही तुमसे विश्वासघात कर रहे हैं। तुम जितना भागोगे, उतना सच तुम्हारे सामने आकर खड़ा होगा। अब तुम इसे अनदेखा नहीं कर सकते। सुनो, जिस दिन तुमने खुद को पूरी तरह समझ लिया, उसी दिन तुम दुनिया को समझने लगोगे। और सच यह है कि तुम जिसे सबसे ज्यादा प्यार देते हो, वही तुम्हें सबसे गहरी चोट देता है। तुमने उन्हें दिल दिया, उन्होंने तुम्हें दर्द दिया। तुमने उन्हें दुआ दी, उन्होंने तुम्हें बददुआ दी। तुमने उन्हें हाथ दिया, उन्होंने तुम्हारी उंगलियां मरोड़ दी। और फिर भी तुमने उम्मीद रखी कि शायद सब बदल जाएगा। पर नहीं, कृष्ण कह रहा हूं, कुछ लोग कभी नहीं बदलते, सिर्फ उनके नकाब बदलते हैं। अब तुम्हारी आत्मा को एक नई शक्ति मिलने वाली है। अब तुम किसी को भी दिल पर राज नहीं करने दोगे। अब तुम खुद को अपनी पहली प्राथमिकता बनाओगे। अब तुम उन लोगों को पहचान लोगे जिनके दिल में तुम्हारे लिए जहर पलता है। यह पहचान तुम्हें अकेला नहीं करेगी, बल्कि तुम्हें सही दिशा देगी। तुम्हें वह देखने की शक्ति मिलेगी जो अभी तक तुम अनदेखा करते रहे। तुम अपने हर फैसले में दृढ़ रहोगे और हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और जान लो, जो तुम्हारे खिलाफ योजना बना रहे हैं, उनका हर कदम अब उन्हीं पर उल्टा पड़ेगा। उनका हर षड्यंत्र हवा में बिखर जाएगा, उनकी हर चाल मिट्टी में मिल जाएगी। क्योंकि जब कृष्ण किसी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, तब दुनिया का कोई भी जहर असर नहीं करता। तुम बस अपनी आंखें खोलकर देखो, सच खुद चलकर तुम्हारे सामने आएगा। और उस दिन तुम मेरे शब्दों को याद करोगे। जो तुमसे गद्दारी करता है, वह तुम्हारी किस्मत नहीं बदल सकता, क्योंकि तुम्हारी किस्मत मेरे हाथ में है। अब सुनो, क्योंकि अब जो मैं बताने जा रहा हूं, वह तुम्हारी रूह को हिलाकर रख देगा। तुम्हें लगता है कि गद्दारी सिर्फ शब्दों में होती है,
पर असली गद्दारी वह होती है जो मुस्कुराहट के पीछे छिपकर की जाती है। ये लोग तुम्हारे सामने मीठा बोलते हैं, तुम्हारे साथ बैठते हैं, तुम्हारी बातों पर सिर हिलाते हैं, लेकिन जैसे ही तुम मुड़ते हो वही तुम्हारे नाम पर कीचड़ उछालते हैं। तुम सोच भी नहीं पाओगे कि उन्होंने कितनी बार तुम्हारे खिलाफ बातें गढ़ी हैं, अफवाहें फैलाई हैं और तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश की है। वे तुम पर नहीं, तुम्हारी रोशनी पर वार करते हैं, क्योंकि तुम में वह चमक है जो उनके अंदर नहीं। और यह बात उन्हें सबसे ज्यादा चुभती है कि तुम बिना किसी चाल के, बिना किसी छल के, सिर्फ अपने दिल की अच्छाई से आगे बढ़ जाते हो। तुम्हारी यही सच्चाई उन्हें बर्दाश्त नहीं होती। वो चाहते हैं कि तुम भी उनके जैसा बनो, चालाक, छल करने वाला और दिल में कड़वाहट भरा हुआ। लेकिन तुम ऐसा नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारी आत्मा में मेरे वचन बसते हैं। तुम्हारे दिल में वह निर्मलता है जो किसी के तनाव से नहीं जन्मी, बल्कि तुम्हारी आत्मा की परिपक्वता का परिणाम है। और यही निर्मलता उन लोगों को भयभीत करती है जो अंधेरे में जीते हैं। तुम जितना चुप होते जाओगे वो उतना ही तुम्हें तोड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि तुम्हारी चुप्पी उन्हें अपनी जीत लगती है। वे समझते हैं कि तुम अंदर से कमजोर हो, आसानी से टूट जाओगे और उनसे डर जाओगे। पर उनको यह नहीं पता कि तुम्हारी चुप्पी तूफान से पहले की शांति है। जब तुम एक बार उठोगे ना, तब तुम्हें गिराने वाले खुद गिरेंगे। और यही समय अब आने वाला है, तुम्हारे उठने का, तुम्हारे जागने का और तुम्हारे असली रूप के प्रकट होने का। यहां तक कि तुम्हारे अपने घर में भी ऐसी नजरें हैं जो तुम्हें देख हंसी छुपाती हैं। वे तुम्हारी परेशानियों से खुश होते हैं, तुम्हारी तकलीफ में उन्हें सुकून मिलता है। तुमने सोचा था कि घर सुरक्षित जगह है, लेकिन सच्चाई यह है कि कहीं कहीं घर ही वह जगह बन जाता है जहां सबसे ज्यादा ईर्ष्या पलती है। तुम्हारे अपने ही तुम्हें कमजोर बनाने में लगे हैं, ताकि तुम कभी उनसे आगे न निकल जाओ। वह योजना जो तुम्हारे खिलाफ बनाई गई है, वह धीरे धीरे तुम्हारे चारों ओर कसती जा रही है। वे लोग चाहते हैं कि तुम टूट जाओ, तुम डर जाओ, तुम खुद को अकेला समझो। लेकिन मेरे प्रिय, जो कृष्ण का भक्त है, वह कभी अकेला नहीं होता। तुम्हारे भीतर मेरी ऊर्जा बह रही है, तुम्हारी सांसों में मेरी शक्ति, तुम्हारे निर्णयों में मेरा संकेत। तुम्हें बस अपने हृदय की आवाज सुननी है, क्योंकि वही मेरा मार्गदर्शन है। तुम्हारे अपने ही तुम्हारा विश्वास हथियार बनाकर तुम्हारे मन को कमजोर करने की कोशिश करेंगे। कभी सवाल उठाएंगे, कभी झूठ फैलाएंगे, कभी ऐसी बातें कहेंगे कि तुम्हें लगेगा कि तुम ही गलत हो। यह सब उस योजना का हिस्सा है। पहले मन को तोड़ो, फिर व्यक्ति अपने आप हार मान लेता है। लेकिन तुम हार मानने वाले नहीं हो। तुम वह आत्मा हो जो जन्म जन्मांतर से संघर्ष करती आई है, जीतती आई है और फिर उठकर आगे बढ़ती आई है। तुम्हारे शत्रु यह भूल गए हैं कि तुम साधारण नहीं, अत्यंत असाधारण हो। वे लोग तुम्हारी शांति देखकर सोचते हैं कि तुम कमजोर हो, लेकिन उन्हें नहीं पता कि शांत मन वाला ही सबसे बड़े तूफान को श्रेष्ठता से संभालता है। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी चुप्पी तुम्हारा ध्यान है, तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारा नियंत्रण है। और जब तुम बोलोगे, जब तुम कदम उठाओगे, तो उनके भीतर की हर चाल ढह जाएगी। लेकिन अभी समय सावधानी का है। तुम्हें अभी भावुक नहीं होना है, तुम्हें अभी प्रतिक्रिया नहीं देनी है, तुम्हें अभी क्रोध नहीं दिखाना है। क्योंकि जब युधिष्ठिर को भी दुर्योधन की चालें समझ नहीं आती थीं, तब भी मैंने कहा था, समय आने दो, सत्य स्वयं सामने आएगा। और वही मैं तुम्हें भी कह रहा हूं, समय आने दो। बहुत जल्द उनके असली चेहरे तुम्हारे सामने उजागर होने वाले हैं। तुम्हें यह जानकर दर्द होगा कि जिनसे तुमने प्यार किया, जिनके लिए तुमने त्याग किया, जिनके लिए तुमने रातें जाग कर सोचा, वही तुम्हें गिरते देखना चाहते हैं। पर सुनो मेरे प्रिय, दर्द कमजोरी नहीं है। दर्द वह अग्नि है जिसमें आत्मा तप कर सोना बनती है, और तुम अब तप रहे हो। यह समय कठिन है, लेकिन यह तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जहां पहुंचकर तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि यह कष्ट आवश्यक था। उनकी बिछाई हुई योजना में एक चीज है जिसे वे कभी नहीं समझ पाए। मैं कृष्ण हूं। मैं योजना बदल सकता हूं, मैं समय मोड़ सकता हूं, मैं परिस्थितियां उलट सकता हूं। और जब मेरे प्रिय भक्त को कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, तो उस पूरी योजना का अंत मैं स्वयं लिखता हूं। लेकिन तुम्हें भी अपने मन को अनुशासित करना होगा। अब समय है थोड़ा कठोर होने का, थोड़ा तेज बनने का, थोड़ा जागरूक रहने का। अब हर शब्द ध्यान से सुनना, हर कदम सोचकर उठाना, हर व्यक्ति को ध्यान से देखना, क्योंकि मैं तुम्हें संकेत दे रहा हूं।
तुम्हारे घर के भीतर, तुम्हारे परिवार के भीतर, तुम्हारे ही लोगों के भीतर वह महाभारत शुरू हो चुका है जिसे तुमने अभी